अब जो भी जन्म हो उनका तो फिर ऐसा ना हो, और उनके परिवार को में ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। पूरा गांव उनके साथ था और सबके साथ वो रही हैं, सब लोग जानते हैं। वो अपने से नहीं मरी हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये तो हम नहीं कह सकते कि किसी गलत तरीके से उन्होंने नाम कमाया, क्योंकि उनका खुद का मेहनत था। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मरने के बाद कोई उनको ऐसा बांध दिया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं बता दूं कि मैं इस समय उपस्थित हूं बरसठी थाना के अंतर्गत और ये जौनपुर ज़िला है। दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ से कई बार आपको बता दिया हूँ कि आकांक्षा दुबे जो है यहाँ पर एक फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए आई थी और 32 दिन यहाँ पे बिताया था। फिल्म का नाम था रांझना और सत्येंद्र सिंह थे उसके जो हीरो थे और हीरोइन की रोल जो निभा रही थी उसमें आकांक्षा दुबे थी। और यहाँ पर आकांक्षा दुबे यहाँ पर रहा करती थी और ये हमारे सामने एक बिटिया आप देख रहे हैं और इनसे बहुत सारी बातें किया करती थी आकांक्षा। तो चलिए हम उन्हीं से आपकी जो है बात कराते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आपका क्या नाम है? पूजा पांडे। पूजा जी, ये बताइए आकांक्षा कैसी लड़की थी? बहुत ही अच्छी, बहुत नेक, ईमानदार और समझदार लड़की थी। बहुत समझदार। जब आपने सुना कि आकांक्षा का जो है मृत्यु हो गया है तो कैसा लगा आपको? बहुत बुरा लगा। आपको कब ये पता चलता है कि आकांक्षा का जो है अब वो इस दुनिया में नहीं है? न्यूज़ पे मैंने देखा था दूसरे दिन। अच्छा, दूसरे दिन हाँ, देखा था। दूसरे दिन। तो आपको रोना आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। आपसे बातें करती हाँ, थी? बराबर हमारे घर पे आती थी, बैठती थी, चाय पीती थी, घंटे 2 घंटे भी रहती थी। आपसे बातें होती थी? हाँ, बराबर घर पे आती थी, बैठती थी तो बातें करती थी। जैसे आप बातें करती थी तो बातें करने से कभी आपको लगा कि आकांक्षा जो है कभी दारू पीती होगी, सिगरेट पीती कभी होगी? नहीं, कभी नहीं। कुछ लड़कियां जो है भोजपुरी की इंडस्ट्री की लड़कियां हैं, वो बड़े एक्टर तो नहीं हैं, छोटी छोटी एक्टर्स हैं, वो बोल रही हैं कि आकांक्षा जो है सिगरेट पीती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? नहीं, कभी नहीं, ये झूठ है। झूठ बोलती है? झूठ बोलती है। वो खुद शायद मीडिया यहाँ में पे बहुत वो अपने आप को हाईलाइट होने के लिए शायद ऐसा हाँ, प्रस्तुत कह दिखा रही हैं, लेकिन वो यहाँ पे 32 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं की हैं। पूरा गांव उनके साथ था और सबके साथ वो रही हैं, सब लोग जानते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। एक समीर चौधरी है पटना से, वो चीख चीख कर चिल्लाते हैं कि जो है आकांक्षा जो है नशेड़ी है। क्या कहेंगे नहीं, झूठ है ये। झूठ है? झूठ है। एक जितनी आप 32 दिनों में जितना आपने उन्हें समझा जाना, उस हिसाब से क्या लगता है कि आकांक्षा जो है आत्महत्या कर सकती है? नहीं, वो अपने से नहीं मरी हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग थी कि ऐसा कदम वो नहीं उठा सकती। आकांक्षा एक गरीब परिवार से आती थी, आपको पता था? हाँ, ये पता था, बता रही थी। लेकिन उनका ये जुनून भी था कि हमें आगे जाना है। बहुत जुनूनवादी थी। हाँ, उनके अंदर ये जुनून था कि हमें ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। इतनी कम उम्र में शायद ही कोई इतना बड़ा नाम कमाता है और गरीब परिवार से आकर। क्या हाँ जी। कहेंगे आप? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि किसी गलत तरीके से उन्होंने नाम कमाया, क्योंकि उनका खुद का मेहनत था और उसके दम पे उन्होंने ऐसा जो भी उनके साथ हुआ है। अब वो तो अच्छी लड़की थी, हम लोग तो यही जानते हैं। नहीं, आकांक्षा का जो बॉडी मिलता है होटल में, सत्येंद्र होटल करके था, उसमें उनकी बॉडी मिलती है और बॉडी एक संदिग्ध अवस्था में मिलती है। उनका जो फांसी लगाया हुआ बॉडी का जो सीन था, जो भी पिक्चर्स आए थे, उसमें उन्हें दिखाया गया था कि आकांक्षा जो है एक बेड पे बैठी हुई है और बैठी हुई आकांक्षा के बेड उनके एक दुपट्टे से उनके जो है फांसी का जो है फंदा बना के और फैन में बांध दिया गया था। आपको बता सकती हैं कि कोई बैठकर फांसी लगा सकता है? नहीं, और उनको देख के हमको भी ये नहीं लग रहा है कि वो खुद से फांसी लगाई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मरने के बाद कोई उनको ऐसा बांध दिया हो। अच्छा, आकांक्षा की मां का कहना है कि जो लड़की उस दिन पार्टी करके आए, खुशियां मना के आए, और वो आत्महत्या कर सकती है? नहीं, वो सही बोल रही हैं। सही बोल रही है? हाँ, क्योंकि पार्टी के बाद एक अलग खुशी होती है, तो उसमें मरने का कोई सवाल होता ही नहीं। होटल में एक लड़का है से उन्हें छोड़ने आता है। जब वो एंट्री करता है तो लाइट 17 मिनट के लिए उस कैमरे से गुल हो जाती है और फिर जो है उसके बाद आकांक्षा लाइव आती हैं और वीडियो में, और उसमें रोने के जैसे उनका चेहरा दिख रहा था। रोना चाहती थी लेकिन वो रो नहीं पा रही थी। तब तक ऐसा लगता था कि कोई उनका मोबाइल छीन लिया, ऐसा खड़र खड़र का आवाज़ आ रहा था, मोबाइल ऐसे ऐसे घूम गया और वो सही से पिक्चर्स नहीं आया, लेकिन एक रेड कलर का जैसे ऐसा लग रहा था बाँ आगे आ रहा है। और उसी के बाद जो है आकांक्षा की सुबह जो पता चलता है 10 के आसपास की आकांक्षा ने
फांसी लगा दिया है, तो क्या कहेंगे आप? सही है आपके हिसाब से या गलत? गलत है। आपको नहीं लगता कि आकांक्षा जो है आत्महत्या कर सकती नहीं, है? नहीं कर सकती। नहीं कर सकती है। नहीं। और आकांक्षा एक मानी जानी हीरोइन थी, उत्तर प्रदेश में उनका अभी नाम हो गया था, खास करके इस पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा बड़ा नाम हो गया था आकांक्षा का। और उनका जो डेड बॉडी है उनको पिकअप में भर के लेके जाते हैं, जबकि यहाँ जो है ये आम आदमी अगर भी मरे तो पिकअप में भर के ले जाने की इजाज़त नहीं है, उनको एम्बुलेंस में ले जाने की इजाज़त है। वो तो एक स्टार थी, और एक स्टार को वो भी जो है बनारस जैसे शहर में जहाँ मोदी जी का चुनावी क्षेत्र है, वहाँ उनको पिकअप से लेके जाना, आपको क्या लगता है कि कितना उनके साथ नाइंसाफ़ी किया गया? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी बहुत हुई। ज़्यादा। हम लोग को भी देख के न्यूज़ में ऐसा बुरा लगा कि ऐसा मतलब तो आम के लिए नहीं होता है। हाँ, आम पब्लिक के लिए नहीं होता है। वो तो जैसे एक कि स्टार, उनके साथ किया गया। एक वो तो स्टार, उनकी माँ जो आती हैं ये जोर जोर से ये बोलती हैं कि बताइए एक लावारिस कुत्तों के जैसे हमारी बेटी को आप लोग लेके आए हैं। तो वो सही बोल रही थी। सही बोल रही थी। सही बोल रही थी। अब आकांक्षा इस दुनिया में नहीं है, उनके परिवार वालों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी? मैं तो उनके पहले तो आकांक्षा दीदी के आत्मा को शांति के लिए कहती हूँ भगवान से कि अब जो भी जन्म हो उनका तो फिर ऐसा ना हो, और उनके परिवार को भोजपुरी परिवार से सहयोग भी मिलना चाहिए। आकांक्षा की माँ ने ये भी कहा कि भोजपुरी के सारे लोग कहते हैं कि जो भी भोजपुरी में काम करता है वो उनका एक परिवार होता है, और उनकी माँ का ये कहना था कि उनके परिवार का एक बेटी जो है खो गई है, और 3 हमारे भोजपुरी के बड़े बड़े सांसद हैं, रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, दिनेश लाल निरहू जी हैं, इन लोगों ने उनकी खोज खबर तक नहीं ली, उनके घर पर नहीं आया। उनका कहना था एक बिटिया गायब है, और घर वालों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी बिटिया गायब हो गई है। क्या कहेंगे आप? गलत है। आना चाहिए। आना चाहिए। अगर घर से कोई एक बिटिया गायब है तो आना चाहिए। तो आना चाहिए, पता लगाना चाहिए आखिर क्या हुआ है उस बिटिया के साथ, ये परिवार के हिस्सा होने की वजह से आना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी पूजा से जो बातें की, पूजा की बातों को सुनकर आपको खुद अंदाजा लग गया होगा कि आकांक्षा कैसी थी। आकांक्षा क्या नशेड़ी थी? आकांक्षा क्या शराब पीती थी? पूजा ने बिल्कुल नाकार दिया है कि कभी भी आकांक्षा जो है दारू सिगरेट बीड़ी नहीं पीती थी, और उनसे बात करके इनको एक लगता है कि आकांक्षा कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती है। आकांक्षा के साथ कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, किसी ने उसके साथ जो है गलत किया है। आत्महत्या वो कर नहीं सकती थी, एक बहादुर लड़की थी वो, और बहादुर लड़की की जो है, और वो लड़की जो इतना संघर्ष करके इतनी ऊंचाइयां छू ली, वो कैसे जो है आत्महत्या करेगी? तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हमारे न्यूज़ को आप देखते रहिएगा, और मैं राकेश जौनपुर से, जय हिंद जय भारत।